Abhilashi University. Admission start for 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchawk, District Mandi, Himachal Pradesh. मंगलवार को मंडी शहर के साथ लगती सन्याड़ी पंचायत के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर परिषद अध्यक्षा सुमन ठाकुर से मिला और उन्हें नगर निगम बनाने के पक्ष में पत्र सौंपा। वहीं मंडी नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने कहा कि टीसीपी का जो भी एरिया नगर निगम में शामिल होने जा रहा है, उन पंचायतों के ग्रामीण क्षेत्रों से विकास की नींव रखी जाएगी। मंगलवार को सन्याड़ी पंचायत के ग्रामीणों ने नगर परिषद अध्यक्षा सुमन ठाकुर से मुलाकात की और मंडी नगर परिषद को नगर निगम बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं इस दौरान मंडी नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि नगर निगम के बनने से गांवों में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में आधुनिक सुविधाएं दी जाएगी ताकि गाँव के लोगों को घर द्वार पर ही सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि कुछ पंचायत के लोगों को टैक्स के नाम पर भ्रमित व गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों की चिंता करना सरकार का काम है। सुमन ठाकुर ने कहा कि वे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह करेंगी कि जब तक नगर निगम के दायरे में आने वाले गांवों में विकास की गति तेज नहीं होती है, तब तक लोगों को हाउस टैक्स के साथ अन्य करों से मुक्त रखा जाए। ज्यादातर ये सीवरेज की सुविधा नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव में वो सीवरेज की सुविधा आनी चाहिए। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी सामान्य मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने नगर निगम को बनाने के लिए नगर परिषद मंडी को सहमति जताई है। टाउन प्लानिंग वाला एरिया जो नगर निगम में शामिल होने जा रहा है, वो पूरी तरह विकास जो है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। विकास की नींव जो है हम पंचायतों से ही रखेंगे। मैं पूछना चाहूँगी, जो इस तरह सराउंडिंग की पंचायत के लोगों को गुमराह करके अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं, आने वाला भविष्य हमारा युवा पीढ़ी है, आने वाला हमारा भविष्य हमारी महिला है, तो उन्हें हम रोजगार से जोड़ेंगे। विकास जो है वो तेजी से होगा। मैं कोशिश करूंगी और मैं निवेदन करूंगी सामान्य मुख्यमंत्री जी से कि जो हाउस टैक्स है वो कुछ साल तक जो है वो इस एरिया में नहीं लगाया जाए। जब तक विकास की नींव जो है हम नहीं रखते हैं, तब तक जो है इन लोगों के घरों के ऊपर हाउस टैक्स जो है नहीं लगाएंगे। ये मैं आश्वासन जो है मुख्यमंत्री की ओर से, नगर परिषद की ओर से और यहाँ की स्थानीय निवासी होने के नाते सबको आश्वस्त करती हूँ कि जब तक जो है विकास नहीं होगा, तब तक जो है हम हाउस टैक्स नहीं लेंगे, चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो, 2 साल हो, 1 साल हो। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि विकास की इस गति को में आड़े ना आए। हमें बहुत सुनहरा मौका मिला हुआ है। अगर नगर परिषद से नगर निगम बनेगा तो हम स्मार्ट सिटी में भी आएंगे। यहाँ पर 1000, 2000 करोड़ों के बस्ट यहाँ आएंगे। यहाँ पर जो है हौजरियाँ लगेंगी, यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियाँ लगेंगी। उनमें रोजी रोटी कौन कमाएगा? मेरा युवा कमाएगा। तो मैं सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप एक कदम आगे आइएगा, सरकार आपके साथ 10 कदम आगे बढ़ेगी और इस विकास की गति को आओ हम सभी मिलकर तेजी से आगे बढ़ाएं। सोलन जिला की कंडाघाट उपमंडल की तुंदल पंचायत के बलोला गांव में
अटल आदर्श विद्यालय का निर्माण होना है, लेकिन इसके लिए ग्रामीणों में विरोध की स्वर भी उठने लगे हैं। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल स्थानीय विधायक डॉक्टर धनीराम शांडिल की अगुवाई में उपायुक्त सोलन केसी चमन से मिला और चयनित जगह पर विद्यालय निर्माण को रोकने की बात कही। तो ये योजना आई है स्कूल की, ये हमारे लिए जो है खासकर हमारे जो है ये जो पानी के स्रोत है ये इसके लिए वादा आ रही है। हम ऐसे तो खुश हैं कि ये स्कूल बनेगा, पर जो हमारे पूर्वजों की धरोहर पानी है वो नष्ट हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? जी हम ये चाहते हैं कि यहाँ स्कूल तो बने पर और जगह। मैं समझता हूँ हाँ हिम्मत करके इस चीज़ को बताया है कि हालांकि हम कहीं भी हम ज़मीन देने को तैयार हैं, जहाँ भी बोलेंगे वहीं बन जाएगा, परंतु वहाँ अगर ना बने तो ये उनकी प्रार्थना इनकी जिस हिसाब से थी। तो मैंने और हमारे दूसरे सभी नेताओं ने ये बात पहले कर भी ली थी डीसी साहब से। इन्होंने कहा था इस पर पूर्ण ध्यान दिया जाएगा और अगर ऐसी बातें हैं जहाँ पे इनका धार्मिक स्थल बीच में आ रहा हो और जहाँ पे लोगों की आस्था विक्षिप्त हो रही हो वो नहीं होने दिया जाएगा। हम जो सरकार समझेगी वो कहीं और भी उसी इलाके में स्कूल बना दिया जाए। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चक्की मोड़ के थड़गांव में 4 लेन बनाने को लेकर काटी गई पहाड़ी के बाद अब जमीन धंसना शुरू हो गई है। इस कारण पहाड़ी के ऊपर बने घरों को खतरा भी पैदा हो गया है। जमीन के धंसने के कारण पहाड़ी के ऊपर खेतों में दरारें भी आने लग गई हैं। इससे लोगों के द्वारा लगाई गई फसलों को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। जमीन में दरारें आने के कारण लोग डरे हुए हैं और अपने खेतों में भी नहीं जा रहे हैं। थड़गांव के राम रतन, हेमराज, देवकी, रामशरण चौहान, हेमंत ने बताया कि जब से 4 लेन का कार्य शुरू हुआ है तब से उनके खेतों में दरारें आ रही है, जो कि अब लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि खेतों में सब्जियां उगाई गई हैं, जहां दरारें बढ़ जाने के कारण उन्हें खेतों में जाने से डर लग रहा है। लोगों ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी समस्या को हल किया जाए। हाँ जी, हमारे खेतों में दरारें आ चुकी है और हमारे को खेतों में जाने से डर लगता है और हमारे तो ये खेती बाड़ी का काम है, हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ जो है नाही वालों ने जो काम लगाया था 2015 से शुरू किया हुआ है, उसके बाद जो है हमारा चक्की मोड़ के स्थान पे जो हमारी जमीन बहुत ज्यादा उसमें स्लैडिंग एरिया जोन में आ चुकी है और जिससे कि आज की डेट में हमारे जो उपजाऊ खेत वो भी मतलब जो है ढह चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। न सिर्फ थर्ड गांव के भी अलावा 4 लेन की वजह से 4 लेन की कटिंग की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसके लिए उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी गई है। ये कमेटी मौके पे जाके रिपोर्ट देखेगी कि डैमेज कितना हुआ है और जो भी डैमेज हुए हैं 4 लेन पे कटिंग के वजह से उन सब की एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट NHI को शिमला भेजी जाएगी और उसके आधार पे फिर राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।